तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम टेक्निकल पे। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज लेके आया हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से पहले हर एक क्लाइंट को फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम है कौन से ब्रांड का सीसीटीवी कैमरा लगाएं या कौन सी टेक्नोलॉजी का सीसीटीवी कैमरा लगाएं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल डिस्कशन में ये बताने वाला हूं कि कौन से ब्रांड का और कौन से सीसीटीवी टेक्नोलॉजी का कैमरा आपको इंस्टॉल करना चाहिए। सो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं वो है ब्रांड का सिलेक्शन। कौन से ब्रांड का सीसीटीवी कैमरा हमें लेना चाहिए। सो दोस्तों किसी भी ब्रांड को सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर ध्यान में रखना चाहिए कि उस ब्रांड की रीच हमारे आसपास के एरिया में कैसी है, उसकी सेल्स नेटवर्क कैसा है, या उसकी आफ्टर सेल सर्विस के लिए उनकी जो सर्विस सेंटर है वो हमारे नियर अबाउट लोकेटेड है या नहीं है। इन सब बातों का ध्यान में रख के ही हम लोग ब्रांड का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा ब्रांड के बारे में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है, उसके पास प्रोडक्ट रेंज कैसी है। अगर वो अच्छी प्रोडक्ट रेंज को लेके काम कर रहा है तो नो डाउट वो आपको जो प्रोडक्ट देगा वो सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट होगा। सो दोस्तों ऐसे कुछ एक ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ एक ब्रांड की इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। सो दोस्तों नंबर 1 पे हम लोग हिकविजन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हिकविजन बहुत ही बड़ा ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बहुत सारी कंट्रीज में इसके मटेरियल की सप्लाई है और इंडिया में भी आप जहां कहीं जाएंगे आपको हिकविजन का कैमरा लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों हिकविजन की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी बहुत अच्छा काम करती है। हिकविजन के पास स्टार्ट टू एंड सभी रेंज के सभी तरह के सभी टेक्नोलॉजी के कैमरे अवेलेबल है, लाइक HD, IP, मिनी PTZ, क्यूब कैमरा, PTZ कैमरा, सभी तरह के कैमरा हिकविजन के पास मिलते हैं। इवन ऑन अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट सीरीज के कैमरे भी हिकविजन में अवेलेबल है। सो दोस्तों मैं नंबर 1 पे आपको हिकविजन बताऊंगा, लेकिन हिकविजन में आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सी वीक है, जो 2 ब्रांड हम लोग डिस्कस करने वाले उनके बजाय। सो दोस्तों दूसरा ब्रांड मैं आपको बोलूंगा धव्वा। धव्वा नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है, ये भी मार्केट में इंपोर्ट होके ही आता है। ये भी इंडिया का ब्रांड नहीं है हिकविजन की तरह ही, लेकिन धव्वा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी बहुत अच्छा काम करती है। उसका आफ्टर सेल सर्विस के लिए नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका सेल्स नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। ये आदित्य इन्फोटेक के साथ ही इंपोर्ट होके इंडिया में आता है, आदित्य इन्फोटेक इनको इंपोर्ट करते हैं। सो दोस्तों धव्वा में भी स्टार्ट टू एंड सभी तरह की रेंज के प्रोडक्ट मिलेंगे, HD में, IP में, इकोनॉमिक सीरीज में और रेगुलर सीरीज में। और दोस्तों मिनी PTZ कैमरा में, क्यूब कैमरा में और हैवी PTZ कैमरा में, बॉक्स कैमरा में और प्रोजेक्ट सीरीज के कैमरा में भी धव्वा के पास पूरी रेंज अवेलेबल है। सभी तरह की NVR, DVR, एनकोडर, डिकोडर, स्विचेस, सभी तरह की रेंज धव्वा के पास भी अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको धव्वा बताया दोस्तों, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CP+ नो डाउट इंडियन ब्रांड है और CP+ एक सॉल्यूशन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में ही ऑलमोस्ट तैयार होता है। इसके कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे असेंबल होते हैं। CP+ कंप्लीटली इंडिया का ब्रांड है। आदित्य इन्फोटेक जो कंपनी है उसी का ये ब्रांड है। आदित्य इन्फोटेक ही धव्वा को भी मार्केट में रूट करते हैं। CP+ में भी आपको HD में, IP में सभी तरह की इकोनॉमिक रेंज, कलर व्यू कैमरा, IP कैमरा, एनकोडर्स, डिकोडर, स्विचेज, वायर, केबल, सभी तरह की रेंज CP+ में आपको मिलेगी। सो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर इन तीनों ब्रांड के अलावा अगर आपको किसी ब्रांड का सजेशन दे रहा है तो आप उनसे पहले इन तीनों ब्रांड के बारे में पूछें। और इसके अलावा 2 ब्रांड ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, गोदरेज और पैनासोनिक। इनकी भी ऑलमोस्ट सर्विस अच्छी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी है और ट्रस्टेड ब्रांड है। ये लोग अपने इनकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छी है। अगर आप गोदरेज और धव्वा भी आपका सप्लायर, आपका सिस्टम इंटीग्रेटर आपको प्रेफर कर रहा है, सो दोस्तों आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे ब्रांड का सिलेक्शन कि हमें ब्रांड को कैसे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का सीसीटीवी कैमरा लगाएं। तो ब्रांड का सिलेक्शन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले हमें हमारा बजट, दूसरा हमारी एरिया लोकेशन। एरिया लोकेशन से कहने का मेरा मतलब है कि आपको दुकान में कैमरा लगाना है, आपको घर पे कैमरा लगाना है, या आपको स्कूल में, फैक्ट्री में या किसी ऑफिशियल बड़ी प्रीमाइसेस में ऐसे कैमरा लोकेटेड करना है। तीसरा आपको ये देखना है कि आपका किस तरह का काम है, आपको क्या ऑब्जेक्ट कवर करना है, आपको बड़े ऑब्जेक्ट कवर करने हैं या आपकी ज्वेलरी शॉप है, आपको बहुत छोटे ऑब्जेक्ट कवर करने हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही हमें टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करना होता है। दोस्तों कुछ 3 तरह की टेक्नोलॉजी रनिंग मार्केट में काम कर रही हैं, जैसे मिनी PTZ कैमरा हो गए जिनमें मेमोरी कार्ड लगने के बाद में आप कैमरा को प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। उसमें आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके उसका वीडियो आप अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। दोस्तों मोबाइल के थ्रू ही उस कैमरा को आप 360 डिग्री और 90 डिग्री टिल्ट
रोटेट कर सकते हैं, अपने आसपास के एरिया को उसमें आप कवर कर सकते हैं। वो एक पॉकेट फ्रेंडली काम है जिसमें आपका काम लगभग 2,000 रुपये से कैमरे की रेंज स्टार्ट होती है और ऊपर में आपको 5-6 हज़ार रुपये की रेंज तक के कैमरे मिलते हैं। सो ये एक सबसे सस्ती, आप जुगाड़ भी इसे कह सकते हैं, सबसे सस्ता कैमरा आपको अगर लगाना है तो आप ये मिनी PTZ कैमरा दोस्तों लगा सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी दोस्तों है HD CCTV कैमरा, जो एनालॉग केबल पे काम करती है। 3+1 की जो स्टैंडर्ड केबल हमारे मार्केट में अवेलेबल है उस पर ये काम करती है। RJ6 पे भी करती है, लेकिन उसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो आगे बनाएंगे। मोस्टली हमारे मार्केट में 3+1 की केबल पे ही HD CCTV कैमरा इंस्टॉल किए जाते हैं। सपोज आपको दुकान में कैमरा लगाना है या आपका छोटा घर है, छोटी प्रीमाइसेस में कैमरा लगाना है और आप थोड़ा सा बजट कॉन्शियस भी हैं, तो दोस्तों आपको HD CCTV कैमरा लगाना चाहिए। आपको HD CCTV कैमरा का सेटअप मैंने आपको जो ब्रांड्स रिकमेंड किए हैं उसमें 10,000 रुपये की रेंज से स्टार्ट होके 4 कैमरे का जो सेटअप है HD में आपको 20,000 के बिटवीन तक अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग मेगापिक्सल्स में और अलग अलग सीरीज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। तीसरा आता है IP CCTV कैमरा। ये दोस्तों इतना बड़ा और इतना लंबा सेगमेंट है जिसमें डिस्कशन के लिए हम आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, लेकिन IP मोस्टली कैसी लोकेशन पे हमें लगाना चाहिए इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। दोस्तों IP CCTV कैमरा सबसे पहले, जो पीछे मैंने आपको 2 टेक्नोलॉजी बताई है उन दोनों से महंगा है, नो डाउट। सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है, एक बार लगाने के बाद में या तो कैमरा बंद ही होगा या कैमरा चलते रहेगा। ऐसा उसमें कभी नहीं होगा कि आपको धारियां देखने को मिल रही है या कैमरा ब्लिंक कर रहा है या कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या कैमरा कलर में काम नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी आपको झोलझाल इस IP CCTV कैमरा में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन नो डाउट दोस्तों कॉस्टली है। IP CCTV कैमरे का 4 कैमरे का जो प्रोजेक्ट है वो 20,000 रुपये से स्टार्ट होके अलग अलग मेगापिक्सल्स में, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, नाइट विजन, डे विजन के हिसाब से और उनकी IR की रेंज के हिसाब से आपको 50-60 हज़ार तक के बजट में भी 4 कैमरे का सेटअप मिल सकता है। लेकिन IP CCTV आपको कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों अगर आपका 4 कैमरे का बजट 20,000 से अबव का है तभी आप IP के लिए डिस्कस कीजिए। वो थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो सकता है, थोड़ा सा लेस भी हो सकता है। अगर 20,000 प्लस का आपका 4 कैमरे के लिए कैमरे के लिए बजट है तो आप IP CCTV कैमरा पे जा सकते हैं। दूसरा, बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों। बड़े प्रोजेक्ट्स में HD कैमरे से IP कैमरा ही आपको सस्ता पड़ेगा। रीजन बीइंग कि HD कैमरे में जहां आप हर कैमरे के लिए एक सेपरेट वायर को DVR एंड तक लेके आते हो, वहीं आप IP कैमरा में PoE स्विच लगा के 4 कैमरे, 8 कैमरे, 16 कैमरे तक के लिए सिंगल वायर पे आप NVR तक उन कैमरों को ला सकते हो। स्कूल में, कॉलेज में या किसी पर्टिकुलर बड़े कैंपस में जहां अलग अलग बिल्डिंग्स में कैमरा लगने होते हैं, वहां पे ओवरऑल कैलकुलेशन में HD CCTV कैमरा से बेटर परफॉर्मेंस क्लियरिटी वाइज और क्वालिटी वाइज IP CCTV कैमरा की ही आती है दोस्तों। और बजट में भी IP CCTV कैमरा सस्ता हो जाता है, क्योंकि बड़े कैंपस में दोस्तों जहां आप हर एक कैमरा के लिए एक सेपरेट जो 3+1 की केबल है उसको आप DVR एंड तक लेके आएंगे तो केबल की कॉस्ट दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे या आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दोस्तों HD CCTV कैमरा बड़े प्रोजेक्ट में महंगा ही पड़ता है, आपको IP ही सेलेक्ट करना है। दूसरा, IP ही सॉल्यूशन है। IP में ही आपको आफ्टर सेल सर्विस कम से कम बुलानी पड़ेगी। IP में ही आपको लंबे टाइम तक ड्यूरेबल प्रोडक्ट मिल सकता है, जिसमें आपको 7-8 साल तक, जब तक कि कोई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, तब तक के लिए आपको IP से सेटिस्फिकेशन लेवल का रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों ये तो था कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का CCTV कैमरा सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों तीसरी एक बहुत बड़ी डिस्कशन का पॉइंट है कि लगभग जितने भी सिस्टम इंटीग्रेटर है, लगभग जितने भी इंस्टॉलेशन करने वाले बंदे हैं, वो एंड यूजर को मेगापिक्सल्स बता के कन्विंस करते हैं। सो दोस्तों ये मेगापिक्सल क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों। मेगापिक्सल कभी भी क्लियरिटी को डिफाइन नहीं करता है। मेगापिक्सल उस पर्टिकुलर कैमरे के पैनोरामिक व्यू को डिफाइन करता है। जैसे 1 मेगापिक्सल का कैमरा 77 डिग्री, 77 डिग्री के एरिया को कवर करता है अपनी इंस्टॉल्ड लोकेशन से। जैसे 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 90 डिग्री और 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा 93 डिग्री तक का एरिया अपनी लोकेशन से कवर करता है। IP CCTV में 1.103 डिग्री तक का एरिया एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा कवर करता है। इसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकल व्यू का भी डिफरेंस होता है। जैसे जैसे आप मेगापिक्सल बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैमरे का हॉरिजेंटल और वर्टिकल व्यू बढ़ते जाएगा। कैमरे की क्लियरिटी डिफाइन होती है उसकी फ्रेम पर सेकेंड से। आपने देखा होगा उस पर लिखा हुआ आता है 20 फ्रेम पर सेकंड, 25 फ्रेम पर सेकंड या 30 फ्रेम पर सेकंड। या एंड यूज़र अगर ये डिमांड करता है कि मुझे नंबर प्लेट चलती गाड़ी की देखनी है तो आप मिनिमम 40 FPS का कैमरा अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए और
उसको ये बताइए कि 40 FPS का कैमरा भी 10 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने वाली कार का या गाड़ी का ही नंबर प्लेट डिटेक्ट कर सकता है। सो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक डिस्कशन की पॉइंट है। सारे इन सिस्टम इंटीग्रेटर क्लियरिटी के लिए मेगापिक्सल को ही डिफाइन करते हैं। दूसरा आता है FPS के बाद बिट रेट, बाइट रेट्स, कितना डेटा एक कैमरा ट्रांसफर कर रहा है उसकी सब स्ट्रीम में और उसकी मेन स्ट्रीम में। दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, इनके लिए हम लोग आपको एक डिटेल्ड वीडियो आगे बताएंगे। लेकिन मेगापिक्सल्स पे आप ये डिस्कशन बंद कर दीजिए कि मुझे ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा क्लियरिटी देगा। ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया कैमरा कवर करेगा। सो दोस्तों क्लियरिटी के लिए आपको पता करना है कि कितने फ्रेम पर सेकेंड का कैमरा आपको चाहिए। जितने फ्रेम पर सेकेंड आप बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। जितने बिट रेट और बाइट रेट आप कैमरे की सेटिंग में, एनकोडिंग में जाके बढ़ाएंगे उतने ही कैमरे की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी दोस्तों। सो दोस्तों जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके कैमरे की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एंड यूज़र को सप्लाई करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के सामने ये थोड़ा सा चैलेंज होता है, इसलिए सिस्टम इंटीग्रेटर इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस नहीं करते हैं और आपको सस्ता और IP या HD में जो भी सस्ता होता है वो आपको देके जाते हैं। सो दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान में रख के ही आपको CCTV कैमरा लगवाना है। आप मेरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।